जहां मजहबी बयान सामने आ रहा है, जहां बेहद संवेदनशील होते हैं और इस मसले पर सोच समझ कर बयान देना चाहिए, लेकिन बड़े बड़े सुरमा बयानबाजी करते वक्त इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। गौर कीजिएगा जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान पर, जहां मदनी ने ज्ञान बांटते हुए कह दिया कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म इस्लाम है और इस धर्म की पैदाइश भारत में हुई है। ऐसे में भारत पर पहला हक मुसलमानों का है। मदनी के बोल इतने पर ही नहीं थमे, उन्होंने कुछ अलग अंदाज में ही देशभक्ति का राग भी अलापा। उन्होंने अपने पाकिस्तान नहीं जाने का हवाला दिया और कहा कि उनका कनेक्शन इस देश की सरजमी से है। ऐसे में ना तो वे किसी के बुलाए आए हैं और ना ही निकाले जा सकते हैं। मदनी ने आरएसएस और संघ चालक को न्योता दिया और कहा कि आइए आपसी भेदभाव और दुश्मनी को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म से उन्हें कोई शिकायत नहीं है। ऐसे में लोगों को इस्लाम से भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अल्पसंख्यक जमात में मदनी अपनी अलग पहचान रखते हैं। एक बड़ा तबका उनके हर बयान को गंभीरता से स्वीकार करता है। ऐसे में इस तरह के बयान पर सवाल उठने लाजमी है। इसलिए ये कहना, ये समझना और ये बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, ये सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। तो क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना, जिस तरीके से उन्होंने कह दिया कि इस्लाम जो है वो पहला धर्म है। और आपको जैसा कि हम बता रहे थे कि मजहबी बयान जो है वो बेहद ही संवेदनशील होते हैं और इस मसले पर सोच समझ कर बयान देना चाहिए। हमेशा ही ये कहा जाता है, खासकर मंत्रियों को और वो लोग जो दिग्गज हैं जिनकी बातों को लोग सुनते हैं, लेकिन बड़े बड़े सुरमा बयानबाजी करते वक्त इस बात को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देते हैं। गौर कीजिए जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान पर, जहां मदनी ने ज्ञान बांटते हुए कह दिया कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म इस्लाम है, जैसे कि आपने सुना, और इस धर्म की पैदाइश भारत में हुई है। ऐसे में भारत पर पहला हक मुसलमानों का है। मदनी के बोल इतने पर ही नहीं थमे, उन्होंने कुछ अलग ही अंदाज में ही देशभक्ति का राग भी अलापा। उन्होंने अपने पाकिस्तान नहीं जाने का हवाला दिया और कहा कि उनका कनेक्शन इस देश की सरजमी से है। ऐसे में ना तो वे किसी के बुलाए आए हैं और ना ही निकाले जा सकते हैं। मदनी ने आरएसएस और संचालक को न्योता दिया और कहा कि आइए आपसी भेदभाव और दुश्मनी को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म से उन्हें कोई शिकायत नहीं है। ऐसे में लोगों को इस्लाम से भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अल्पसंख्यक जमात में मदनी अपनी अलग पहचान रखते हैं और बता दें आपको कि एक बड़ा तबका उनके हर बयान को गंभीरता से स्वीकार करता है। ऐसे में इस तरह के बयान पर सवाल उठने तो लाजमी है।